आज का ये अवसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्यारोहण के 350 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक ऐसी अलौकिक प्रदर्शनी के उद्घाटन के साक्षी होने जा रहे हैं, जो प्रदर्शनी इतिहास, कला, संकल्पना और रचनात्मकता की पराकाष्ठा है। मुझे याद आता है सन 2017 में इस प्रदर्शनी का कुछ अंश हमने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में प्रदर्शित किया था और इस प्रदर्शनी को दिखाने के लिए विशेष रूप से पद्म विभूषण शिव शाहिर बाबा साहब पुरंदरे स्वयं उपस्थित हुए थे और उन्होंने आग्रह पूर्वक एक एक चित्र की कथा, कल्पना और दृश्य की संकल्पना के बारे में हम सबको बताया था, क्योंकि इसमें इतिहास भी है, इतिहास के साथ रचनात्मकता भी है, लेकिन उसके साथ कल्पना और लालित्य भी है, लेकिन उसके साथ ही एक अनूठा दर्शन भी है जो आपको प्रेरणा देता है छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के प्रति। तो इस दृष्टि से जब वो प्रदर्शनी वहाँ आयोजित हुई थी और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि बाबा साहब पुरंदरे स्वयं लगभग 20 दिन तक IGNCA में रहे थे और प्रत्येक व्यक्ति को प्रदर्शनी देखने और दिखाने का आग्रह किया था। उस वक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्राय सभी सम्माननीय मंत्रियों ने उस प्रदर्शनी को देखा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक जी ने उस प्रदर्शनी को देखा था और ऐसी ऐसी बड़ी विभूतियों ने उस प्रदर्शनी को देखा था। हम सब के लिए वो एक बहुत आनंद का विषय था और तभी से हम सब के मन में था कि इस प्रदर्शनी के संपूर्ण स्वरूप को एक बार दोबारा कैसे हम दिल्ली में देख सकते हैं। और आज का दिन, इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए, क्योंकि ये 6 जून का दिन एक इतिहास का दिन है, ऐतिहासिक दिन है, जब हमने देखा कि छत्रपति शिवाजी राज्यारोहण करके पूरे हिंदवी स्वराज की स्थापना करते हैं। और एक तरह का ये जो एक सर्वसमावेशी, सर्वहितकारी ऐसे राज्य की स्थापना करने का जो संकल्प है, जो पुरुषार्थ से भरा है, जो वीरता से भरा है, जो संकल्प शक्ति से भरा है, जो अदम्य साहस से भरा है, वो पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। दिल्ली में इस प्रदर्शनी का आयोजन इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम को तो जानते हैं, लेकिन उनके इतिहास को नहीं जानते, उनके कर्तृत्व को नहीं जानते। बहुत सारी बातें उनके बारे में ऐसी भी कही गई हैं जो संभवतः इतिहास से प्रमाणित और पुष्ट नहीं होती, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इतिहास में दर्ज हैं, जमा हैं, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं होती। इस प्रदर्शनी में ऐसे ऐसे दृश्यों को संकल्पित करके दिखाया गया है जो दरअसल इतिहास के बाद प्रामाणिक हुए हैं और इसलिए वो दिखाते हैं कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य की व्यवस्था की, कैसे वो पूरा साम्राज्य सर्वसमावेशी था और कैसे उस साम्राज्य ने एक लोक कल्याणकारी स्वरूप धारण किया था। क्योंकि वो साम्राज्य कोई एक छोटा साम्राज्य नहीं था, उन्हें सिर्फ महाराष्ट्र का छत्रपति कहना या एक छोटे से भूभाग का छत्रपति कहना एक बहुत बड़ी भूल होगी। दरअसल उन्होंने अपने साम्राज्य के समय में ऐसी ऐसी कल्पनाएं की हैं जिसे कहा जाता है कि वो एक अद्वितीय और अलौकिक पुरुष थे। 4 दिसंबर को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नौसेना दिवस के अवसर पर सिंधुदुर्ग में जाकर नौसेना के अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए ये कहा था कि छत्रपति शिवाजी दरअसल हमारे नौसेना के पहले प्रणेता और कमांडर थे, तो वो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि भारत में जिस तरह से नौसेना की स्थापना या नौसेना का आविर्भाव हुआ है, उसका भी पूरा श्रेय या बहुत कुछ श्रेय छत्रपति शिवाजी महाराज को जाता है। तो ऐसे शिवाजी महाराज की प्रदर्शनी का यहाँ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में आयोजन किया जाना अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है, ऐतिहासिक है। आज हम सब गौरवान्वित होते हैं कि हम सब उस प्रदर्शनी के साक्षी हो रहे हैं। आज हमारे बीच जिन कलाकारों ने ये प्रदर्शनी बनाई है, जिन कलाकारों ने ये चित्र बनाए हैं, उसमें श्री गौतम चौगुले जी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके पिताश्री श्रीकांत चौगुले जी, जो कि अपनी तबीयत और वार्धक्य के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं। आप कल्पना करें कि ये 1-2 दिन की साधना नहीं है, ये पूरे के पूरे 30 वर्ष की साधना है और 30 वर्ष की साधना में निरंतरता को बनाए रखने हुए बहुत सारे कलाकार यहाँ बैठे हैं, युवा कलाकार बैठे हैं। वो इस बात को समझेंगे कि कल रात को खींची हुई लाइन आज सुबह की लाइन से कई बार मैच नहीं करती और आपको कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है।
तो आप उस पर से समझिए कि लगातार 30 साल तक आपकी एक एक लाइन और एक एक बिंदु कैसे मैच करता रहा और कैसे कठिन परिश्रम से इन्होंने ये पूरे के पूरे चित्र बनाए हैं। आप जब इन्हें देखेंगे तो निस्संदेह इनके कलाकारों के प्रति आपके मन में ढेर आशीर्वाद और ढेर सारी शुभकामनाएं उमड़ेंगी।